अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो बाइक ली है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले जो कि थोड़ी सी गैराज में चेंजिंग है वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये नया टेबल सेटअप लगाया है, तो आपने पिछली वीडियो में शायद देखा होगा काम करते हुए। ये एक डाइनिंग टेबल था, तो हमने नया लिया था जब घर नया लिया, तो ये भी ऑलमोस्ट नया ही था मगर ये छोटा था। तो ये डिब्बे में पड़ा था नीचे, कल परसों मेरे जहन में वैसे ही है 2-4 दिन पहले, तो इसको उठा के लगा दिया और बड़ा फिट बैठा है। ये दिखाओ जी थोड़ा पास है। और इसका ये जो मटेरियल है ये भी स्लिपरी सा है, और इस पे कोई भी कपड़ा मारो फ़ौरन से पानी मारो और साफ़ कर दो। तो ये अच्छी चीज़, एक अच्छा सेटअप बन गया है। उसके अलावा ये मैं कल ही लेके आया हूँ, अभी इसको जोड़ा है। तो इस पे सामान वगैरह आएगा, टूल्स वगैरह। और एक और चीज़, ये चीज़ ये मैंने बनाया है जी, ये शेड सा बनाया है। इसके नीचे टोकरी लगाई है, इधर थोड़ा नॉर्मल सामान ये वो। तो ऐसे ही ये सेटअप बनाया, अभी इसमें लगा हुआ मज़ीद बनेगा। और ये एक बोर्ड लिया है, ये पड़ा हुआ था अंदर ही मगर इसको दीवार के साथ लगाया है। तो इस पे वैसे आप इधर गैराज में काम करते हैं कि अगर कोई चीज़ लिखनी पड़ती है तो इधर लिख के बंदा फिर उस हिसाब से करता है। और शायद कभी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाइक से रिलेटेड या कोई, तो उस पे मैं ये यूज़ करूँ। तो ये एक चीज़ थी जो आपसे शेयर करनी थी, आई थिंक और कुछ नहीं है। बाकी ये सेटअप देखें, ये लगाया है इधर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अभी इधर लग रही हैं। तो फुल गैराज बन रहा है, टूल नए आ रहे हैं दिन ब दिन। अभी और बहुत सी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, वो आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। तो अभी सीधा बढ़ते हैं बाइक की तरफ। तो ये बाइक ली है जी मैंने अभी, सुजुकी कंपनी है, DL650 वी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, थोड़ा सा लंबा नाम है इसका, सुजुकी DL650 वी स्ट्रॉन्ग। एडवेंचर बाइक है, स्पोर्ट टूरिंग बाइक है। और ये लिया है तो सेकंड हैंड लिया है, ज़्यादा न्यू तो नहीं है, 2008 मॉडल है। और इसकी जो हॉर्स पावर है वो मैंने पिछली वीडियो में शायद गलत बताई है। A2 लाइसेंस के साथ ये नहीं चलेगा। इसकी हॉर्स पावर है आई थिंक 60 या 66। अभी डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं मिले, पेपर आएंगे तो वो देखेंगे तो बताएंगे आपको। तो गूगल पे मैंने चेक किया है, तो जिस बंदे ने बेचा है उसने बोला था कि इसका हॉर्स पावर 48 है और 35 किलोवाट ये, तो आप A2 लाइसेंस के साथ चला सकते हैं। मगर मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मैंने रिसर्च किया तो जितने भी ये मॉडल हैं 2008 के, ये सारे मॉडल जो हैं ये 66 हॉर्स पावर बाइक हैं और 49 किलोवाट ऐसा कुछ है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, पेपर आएंगे तो देखेंगे क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उस टाइम पे 2008 में जब बाइक निकली तो जो A2 लाइसेंस वाले थे, जो मीडियम रेंज के बाइक होते हैं, तो ये नहीं चला सकते थे। तो वो कुछ स्पेशल पता नहीं कंपनी से रब्ता करके उसमें से कुछ सिस्टम लगाते थे इंजन में, ताकि जो किलोवाट है वो कम हो जाए, 66 से कम हो के 48 हो जाए, ताकि वो अपने मीडियम लाइसेंस के साथ इसको चला सकें। तो शायद इसमें कुछ वो चीज़ें कन्वर्ट हुई हूँ, वो अभी उसे देखेंगे या पता करेंगे, पता नहीं। तो ये बाइक मोस्टली मुझे लगता है कि ये A लाइसेंस के साथ ही चलेगा, छोटे लाइसेंस के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि ये और मानुएला जो है वो दूसरी बाइक है, वो 100 हॉर्स पावर है, ऑलमोस्ट 100 हॉर्स पावर है, और ये ऑलमोस्ट 70 हॉर्स पावर है, 66। तो 30 कम है उससे। मगर ये भी A कैटेगरी में आती है और वो भी A कैटेगरी में आती है। हालांकि अगर इसको कन्वर्ट ना किया गया हो, कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट होता है उसके साथ होता है, वैसे नहीं। तो अब ये एक लंबा टॉपिक है, ये बाद में मैं आपसे मज़ीद शेयर करूंगा कि इसमें क्या निकला, ये A2 के साथ चल सकता है या A के साथ। तो मैंने तो इस चक्कर में लिया था जल्दी से कि A2 के साथ चलता है, तो मेरे पास वो लाइसेंस है, तो इसको जल्दी से रजिस्टर करा के चलाएंगे। तो ये होगी इसकी इंजन की पावर, 66 हॉर्स पावर, 49 किलोवाट। और दूसरी इधर आओ जी, इसका जो इंजन है, इसका इंजन जो है ट्विन सिलेंडर इंजन है। तो नॉर्मली हमें बाइक चाहिए था जो कि 2 सिलेंडर वाला हो, तो ये भी 2 सिलेंडर वाला बाइक है, 650 सीसी ये मोटरसाइकिल है। तो 2 सिलेंडर है, मगर 2 सिलेंडर और ट्विन है, ट्विन लाइक इस तरह, ठीक है, जैसे वी होता है, तो वी ट्विन सिलेंडर है। ये देखें, थोड़ा पास से दिखाओ जी, ये जो एक सिलेंडर इस तरफ जा रहा है, पिस्टन इधर है और एक इधर है। जिन लोगों को नहीं पता, वैसे जिनको शौक है उनको तो पता होता है। तो ये इस तरह के, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो ये वी ट्विन सिलेंडर है और ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको, और ये ज़्यादा पावर जनरेट करके देता है, तो लोग पिकअप इसकी अच्छी होती है तो पसंद करते हैं। बाकी हम खुद यूज़ करेंगे तो पता करेंगे।
तो वो जो दूसरा है मानुएला जो है, इसके 4 सिलेंडर इंजन था वो, और वो भी 600 सीसी था, मगर वो सीधे पैरेलल पोजीशन में थे, नॉर्मल सीधे। ये वी ट्विन है, तो जैसे कि ये सिंगल है 1 to 5 सीसी, तो सिंगल सिलेंडर है, तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इंजन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक कुछ मिस ना हो रहा हो। अब बढ़ते हैं जी इसकी जो ओवरऑल हालत है कि उसमें ये क्या क्या है वो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले मुझे टॉप बॉक्स साथ में मिला है, और इसका जो कलर है ये ग्रे था, मगर ये धूप में खड़ा रखने की वजह से बाइक बहुत नुकसान होता है बाइक का। तो जो भी लोग बारिश में खड़ा रखते हैं, धूप में खड़ा रखते हैं बहुत टाइम, तो बाइक का ये चीज़ हो जाती है, कलर ख़राब हो जाता है, या ये चीज़ें होती है। अगर गैराज में पार्क हो जैसे कि हमारे पास है, तो बाइक्स और गाड़ियाँ जो है ना लॉन्ग टाइम निकालती हैं और कलर अच्छा रहता है। मगर ये जो जिनके गैराज नहीं होते हैं वो रोड पे खड़ा करते हैं, उसी वजह से ये सारा कलर उड़ चुका है। और बाकी चीज़ों का भी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये टॉप बॉक्स आया है, इसका ओरिजिनल जो इसके साथ बाइक का आता है वो, और इसका एक कलर है, ये चेंज करना है। एक साइड बॉक्सेस नहीं है, उसने बोला चोरी हो गए हैं, जो अब उसने अपने किसी पुराने ओनर से लिया था, तो वो उसकी डील हो चुकी थी, उसने बोला डील होगी, मैं लेने गया तो पहले ही किसी ने उतार लिया, तो चोरी हो गए डील के दिन ही। तो वो नहीं है, तो वो मैंने नए ऑर्डर कर दिए हैं, वो आ जाएंगे, तो वो सेटअप करेंगे, मगर वो इसके साइज़ के नहीं होंगे। मैं अपने हिसाब से कोई सेटअप बनाऊंगा और फिक्स लगाऊंगा, कुछ करूंगा। तो साइड बॉक्सेस मैंने ऑर्डर कर दिए हैं 30 लीटर के, 30 लीटर 60 लीटर हो जाएगा टोटल वो। उसके अलावा सीट इसकी जो है काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़बरदस्त सीट है, ये देखें तकरीबन इतनी बड़ी चौड़ी सीट है। तो यही चीज़ हमें चाहिए होती है लॉन्ग ट्रैवल के लिए, लंबे सफ़र के लिए। सीट कंफर्टेबल हो, बड़ी हो। जो पैसेंजर की सीट है वो भी ठीक है, उसके पीछे ये कुशन भी बना हुआ है, सब कुछ हमारे हिसाब से है, तो सीट बिल्कुल ठीक है। टैंक का जो है ये काफ़ी स्क्रैचेस हैं, ये आपको शायद सही से नज़र नहीं आएंगे, ये बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, तो खैर है, मगर डेंट नहीं होना चाहिए, स्क्रैचेस की खैर है सारी। और ये जो साइड के हैं ये ठीक हैं, इतने वो ख़राब नहीं है, ठीक है, यहाँ से भी वहाँ से भी, तो साइडों के ठीक है, सिर्फ टैंक में स्क्रैचेस हैं। और नीचे जो लोहा होता है इसका तो थोड़ा थोड़ा कलर उतरा ही होता है, ये तो खैर है, इसका कोई बिग इशू नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास ये जो है इंजन का प्रोटेक्ट गार्ड मिलता है, ये क्रैश गार्ड बोल रहे हैं, क्रैश गार्ड तो ये हो गए, समझ लें ये पूरी प्लेट जो है लोहे की है और एक अच्छा सेटअप है, ठीक है, हमें इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता मैंने जो रेडिएटर है इसकी प्लेट मैंने ऑर्डर कर दी है, फ्रंट पे जो लगेगी इसकी, जो क्रैश गार्ड बोल रहे हैं या जो भी है, वो प्लेट पूरी है ये वाली। और इसकी ये इंजन का ऑयल जो है उसको ठंडा करने के लिए, इंजन का ऑयल कूलेंट, ठीक है, और ये रेडिएटर का ऑयल कूलेंट। ये मैंने पहली बार देखा है, मेरे किसी बाइक में ये नहीं था, जो इंजन का ऑयल का भी रेडिएटर हो बाहर उसको भी ठंडा करे, और ये कूलेंट का रेडिएटर जो है जो इंजन को भी ठंडा करे। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक सेटअप है। तो इसकी प्लेट भी मंगा लिए, इसकी भी मंगा लिए, ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी क्रैश गार्ड के जो ऐसे प्रोटेक्टर होते हैं छोटे छोटे, वो मंगा लिए। इसको मैं पेंट करूँगा, ये सारा खुलेगा बाइक, ठीक है, एक एक चीज़ उतरेगी, प्लास्टिक सारे उतरेंगे, फिर देखेंगे किस चीज़ को पेंट की ज़रूरत है और किस को नहीं। तो टैंक तो वैसा ही रहेगा, और ये प्लास्टिक नहीं पेंट होंगे, ये वाले जो प्लास्टिक हैं ये पेंट होंगे। जैसे कि ये है, ये पहले ग्रे कलर के थे और अभी देखें कलर थोड़ा उड़ा हुआ है। वैसे ठीक है, मुझे वो उतना इशू नहीं है, मगर एक ही बार कर देंगे, देख लेंगे। अगर ये खुल गया तो सारे को बाहर उतार के ये जो प्लास्टिक है पूरा इसको पेंट करेंगे, बाकी ये पेंट करेंगे। उसके बाद जो एग्जॉस्ट है, साइलेंसर है, इसके अंदर रस्ट है काफ़ी सारी, इसको पेंट करेंगे अगर खुल गया तो, क्योंकि बहुत रस्ट पड़ी हुई है। नट बोल्ट जो है सारे ख़त्म हो चुके हैं, नीचे वाले देखें ये बिल्कुल ख़त्म है, आप पता नहीं खुलेंगे नहीं टूटेंगे। तो इस सारे को मैं बचाना चाहता हूँ, इसको मैं पेंट करूँगा, ठीक है। अभी दूसरी साइड में, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक्सीडेंट हुआ था, ये नॉर्मली यहाँ होता है, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये देखें पूरा बेंड हुआ है, ये एस बना हुआ है, ये देखें एस। तो इसको अब खोलना है या सीधा करना है या नया मंगा के लगाना है, ये तो डेफिनेटली हमने करना है। बाकी और ये भी पेंट होगा इसका कवर। और इधर आओ जी पीछे, साइलेंसर का जो डीबी किलर होता है वो इन्होंने काटा हुआ है अंदर से, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया एक सस्ता सा। अब देखते हैं वो चलेगा या नहीं, वो लगाएंगे, अगर ये ठीक हुआ तो। नहीं तो ज़्यादा हाई लोड साउंड हो तो गाड़ी पास नहीं होती है जब टेक्निकल इंस्पेक्शन हो। उसके बाद ये जो प्लास्टिक है ये भी ग्रे था, अभी थोड़ा ज़्यादा ग्रे हो चुका है, कलर उड़ चुका है, तो इसको भी हो सकता है सारे को खोल के ब्लैक कर दूँ। और ये लाइट भी ख़राब है जो नंबर प्लेट पे पड़ती है, ये भी मैं नई लगाऊंगा।
तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस पर क्या क्या करने वाला हूँ। फिर इस साइड पे आ जाओ जी, ये भी पेंट होगा। ये जो इसका चैन गार्ड है ये भी कलर थोड़ा सा वो चेंज होगा। चैन उसने बोला था मैंने नया लगाया और स्प्रॉकेट्स अब देखते हैं ये, चलो अच्छा काम। हाँ, और टायर जो है ये बिल्कुल ख़त्म है। पीछे से दिखाओ, इधर से पास से, यहाँ से दिखाओ बैक साइड से, ये देखें टायर बिल्कुल घिसा हुआ है, बिल्कुल सीधा हुआ है। तो टायर मैंने न्यू ऑर्डर कर दिया है इसके साइज़ का, और उसको मैं खुद ही चेंज करूँगा, खुद ही बैलेंस करूँगा और खुद ही लगाऊँगा, कहीं बाहर से नहीं लगाऊँगा। तो ये भी मैं सेटअप मंगा रहा हूँ बैलेंस करने के लिए, जो है चीज़ें मुझे चाहिए मैंने ऑर्डर कर दी हैं, जो टूल्स हैं। तो अब ये सारा कुछ घर में ही होगा, टायर चेंज, बैलेंस, एवरीथिंग। तो इधर आओ जी, इस साइड पे ऑलमोस्ट ठीक है सारा कुछ, इतना चेंज करने वाला नहीं दिख रहा है। बस वही थोड़ा सा पेंट किए, वो सफाई बहुत करनी है क्योंकि गंद बहुत है, सारी तरफ गंद बहुत है, ठीक है। और ब्रेक जो पैड्स हैं मैंने वो भी ऑर्डर कर दिए हैं, फ्रंट भी बैक भी। इसका जो इंजन ऑयल है वो भी ऑर्डर हो चुका है, ऑयल फ़िल्टर भी ऑर्डर हो चुका है। इसके बाद एयर फ़िल्टर जो एयर बॉक्स में होता है वो भी ऑर्डर हो चुका है, वो भी आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी हैं। और उसके अलावा क्या है, फ्रंट टायर जो है इसका, फ्रंट टायर बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल न्यू है। तो इसलिए सिर्फ बैक टायर मंगाया है। और ये ABS ब्रेक है, मानुएला की ABS ब्रेक नहीं थी, इसकी ABS ब्रेक है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दौरान सफ़र, लंबे सफ़र में। बाकी इसकी लाइट्स वगैरह मैंने चेक की हैं, सारी जल रही हैं जितनी में, बस एक जो पीछे नंबर प्लेट वाली लाइट है वो नहीं जल रही है। बाकी सारा कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। इसको पेंट करना है, थोड़ा सा कलर डल हो चुका है। और ये जो रस्ट पड़ा हुआ है नेट वगैरह में, बस ये क्लीन करना है। इतना कुछ जिस तरह पिछले बाइक्स में था बहुत ज़्यादा रिस्टोरेशन चाहिए थी, उतना नहीं है फ़िलहाल, मोटा मोटा सा करेंगे, ज़रूरत नहीं है अभी। इसको जस्ट टायर चेंज करके चलाओ तो ओके है, कुछ मसला नहीं है, ठीक है। तो वो बस थोड़ा सा तैयारी करेंगे। और हाँ, मैन टैंक अभी देखा है थोड़ा सा उसमें रस्ट पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। टैंक जो है ना इसका मुझे लग रहा है कि इशू बनेगा, क्योंकि टैंक में मैंने थोड़ा सा यहाँ से खोल के देखा था तो बहुत ज़्यादा रस्ट था। ये देखें, ये नज़र आ रहा है कैमरे में, तो ऊपर रस्ट है। अभी अंदर का पता नहीं, अंदर साफ़ दिख रहा है, नीचे सामने, मगर क्या पता नीचे साइडों में, या ये वाला जो पानी होता है ये यहाँ बारिश से अंदर जाता है और यहाँ रुकता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये बाइक जो है ना बारिश में लोग पार कर देते हैं, बाहर खड़ी रख देते हैं, ऊपर कवर नहीं चढ़ाते, तो महीना खड़ी रहती है, 2 हफ्ते 6 हफ्ते। तो फिर पानी तो पानी है, वो तो रस्ट लगाएगा हर तरफ। तो एक ये थोड़ा सा गंदा है, बाकी ठीक है। और ये चीज़ ग्रिप्स देखें जी बिल्कुल ख़त्म है, ये मैंने चेंज करनी है। ये देखें रबड़ें उतर रही हैं, बिल्कुल हाथ लगाओ, ये देखो जी ये। और इतनी वो चिप हो रही है जैसे नहीं अफ्रीका में बाइक खड़ा किया हो 1 महीना और पिघल गया हो रबड़, वैसे ही यार रबड़ में बिल्कुल वो जान नहीं है, बिल्कुल वो बबल सा बना हुआ है, ऐसे चिपक रहा है। तो अब मेन चीज़ इसमें ये है कि ये देखें, ये ऑक्सफोर्ड, ये जो मैं कहने वाला था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो ये ऑक्सफोर्ड कंपनी की जो है ना हीटेड ग्रिप्स आती है, जो 160 यूरो की आजकल इस टाइम पे हैं, शायद ऊपर नीचे होती होंगी प्राइसेस आगे पीछे इस टाइम पे। तो ये महंगा प्रोडक्ट है, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता। इसकी सिर्फ ऊपर से यही ग्रिप्स हैं, तो रबड़ काट के ऊपर नई रबड़ लगाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जुगाड़ चलेगा नहीं, अगर नहीं तो फिर उतार देंगे सारी। पहले कोशिश करेंगे इसको रेस्क्यू करें इस ग्रिप को, क्योंकि मैंने चेक किया है ये वाली ग्रिप हीट होती है, लेफ़्ट वाली ग्रिप हीट नहीं होती है। क्योंकि ये दिखाओ, ये चीज़ लेफ़्ट वाली रबड़ जो है बिल्कुल ख़त्म है, और ये अंदर से जो इसकी वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं वो शो है, तो शायद पानी अंदर जाता रहा हो और ये फारक है। तो कोशिश करूँगा मैं उस लेफ़्ट वाली को भी रेस्क्यू करूँ अगर हो सकी, नहीं तो एक तो चल रही है, चलो वक्ती चलाएँगे और इस पर ग्रिप्स लगा देंगे। बाकी जितने भी ये बटन हॉर्न ये एवरीथिंग सब कुछ काम कर रहा है, मैंने चेक किया है, कुछ भी देखें, 1 मिनट, सारी चीज़ें जो इसकी अपनी जगह पे ठीक है, काम कर रही हैं। और ये चेक करेंगे, बाकी इतना कुछ बड़ा चेंज करने वाला नहीं है। और बाइक ये चला हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, तकरीबन 1 लाख चला हुआ है। और ये बाइक आज के दौर में जिन लोगों के पास है उन्होंने 1.5 लाख चला लिया हुआ है, क्योंकि ये इतने रिलायबल बाइक है और इतने कंफर्टेबल बाइक हैं कि लोग इनको पहले तो बाद बेचते नहीं हैं और लॉन्ग ड्राइव पे यूज़ करते हैं इसको। तो ये बाइक हाईवे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है, यहाँ से दिखाओ,
ये बहुत अच्छा और एरोडायनामिक है, इसमें से हवा बिल्कुल मतलब आपसे इतना वो टकराव नहीं होता है जितना कि उस बाइक पे होता था, सारी हवा मुंह पे लगती थी। तो ये बहुत हद तक हाईवे पे ये जो है ना शहजादा बाइक है, हाईवे हवा काट के निकलेगा। तो इसकी ये स्टॉक जो है अपनी इसकी विंड स्क्रीन है, अगर एक दूसरी विंड स्क्रीन मिलती है और बड़ी, अगर आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, तो उसके बाद तो हवा तो बिल्कुल आपको छुएगी भी नहीं, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल सफ़र होगा। तो ये सीन है। बाकी लाइटें वगैरह देखें सारी जल रही हैं, लो बीम, हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, और ये राइट इंडिकेटर्स, फ्रंट वाला भी, पीछे वाला भी, फिर लेफ्ट साइड वाले भी, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। उसके बाद इमरजेंसी लाइट्स दोनों एक साथ दोनों चल रही हैं। तो सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ है। ये देखिए हॉर्न भी चल रहा है और स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ, बाकी सब कुछ तकरीबन चल रहा है। और एक सिर्फ ब्रेक लाइट भी चल रही है, पीछे से दिखाओ, ये देखें ब्रेक लाइट भी चल रही है, मगर एक ये नंबर प्लेट वाली नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जो कि मैंने इस बाइक पे चेंज करनी है फ़िलहाल। तो अभी मुझे 2-3 महीने कोई जल्दी नहीं है, मैं सर्दी हैं तो जनवरी फरवरी मार्च तक मुझे कोई जल्दी नहीं है, तब तक इसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। बहुत सारी चीज़ें वो आ रही हैं, वो आपसे शेयर करेंगे, दिखाएंगे आपको। तो फिर इसकी सर्विस होगी और फिर इंशाल्लाह ये बाइक मैं पाकिस्तान आने के लिए, कश्मीर आने के लिए रेडी कर रहा हूँ। मेरे जहन में वो है, वो रख के ये या वो बाइक तो नहीं आ सकती पाकिस्तान, वो उन पे मैंने ट्राई किया उस पर, मगर वो नहीं जा सकती। जो दूसरी है ये देखें, इसका जो मेन इशू है, इस पे जब बैठो तो ये पोजीशन देखें मेरी ऐसे हो जाती है, ठीक है। उस बाइक पे मेरी पोजीशन ये होगी, ठीक है। तो वो बाइक है मुझे चाहिए जो लॉन्ग ट्रिप के लिए। ये मैंने कोशिश किया था कि शायद ये चाहे या होम एक बार इस पे, मगर नहीं, इस पे बहुत थकावट होती है, ये सारी बाजू थक जाती है, पीछे से थकावट हो जाती है। तो ये जस्ट एक किस्म का स्पोर्ट्स बाइक है। मैंने इसको कोशिश की थी कि टूरिंग बाइक बना दूं, मगर नहीं, वो तजर्बा फेल हो चुका है। तो ये बाइक देखें, इस पे चेक करें यहाँ से, अब मेरी इस पे सीटिंग पोजीशन चेक करें, फ्रंट से भी दिखाओ, बिल्कुल देखें नॉर्मल जैसे बंदा सोफे पे बैठा था। अब इस पे मुझे झुकना नहीं पड़ता है, उस पे झुकता था तो मेरा सारा जोर यहाँ पे पड़ता था। तो ये चीज़ है। तो ये जाएगा लॉन्ग ट्रिप इजी, जितना क्या मैंने सोचा हुआ है। और ये चला हुआ है 98,115 किलोमीटर। तो इसको इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम 1 लाख किलोमीटर पूरा करेंगे। तो ये पहला बाइक होगा जो 1 लाख किलोमीटर जाएगा हमारे पास इंशाल्लाह। अभी कह रहा हूँ, अभी चलाया नहीं है, देखते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको 1.5 लाख भी करेंगे। तो ये बाइक जो है ना ऐसे इतने मतलब कंफर्टेबल है कि एक बार ये बंदा लेता वो इतनी जल्दी बेचता नहीं है। तो हमें भी मुश्किल से मिला है, नेदरलैंड से मिला है, बेल्जियम से नहीं मिला है। और यहाँ पे 4,000 4,500 यूरो के लगे थे, वहाँ पे मुझे हाफ प्राइस में मिल गया, लगे 27 पता नहीं 6 इतना कुछ। अभी उसके पेपर आएंगे, उस पर ख़र्चा होगा, तो समझ लें मुझे ये 3,500 में ये मुझे मतलब रेडी मिल जाएगा। ओके। तो अगर मैं कोई नया बाइक लेता 7-8 हज़ार यूरो का, वो सिंगल सिलेंडर होता और छोटा भी होता, वो इतना कंफर्टेबल भी नहीं होता। तो इसलिए बेस्ट है यूज्ड लें, मगर अच्छी कंपनी का लें, मेड इन जापान लें, तो अच्छा कंफर्टेबल बाइक लें। तो इसको रेडी आप करेंगे इंशाल्लाह। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आप इसका साउंड चेक करें, बहुत लाउड है। इसको मैंने पहले सेट करना है, बाकी चीज़ें तो बाद होंगी। और ग्रिप्स को मैंने पहले सेट करना है। तो बाकी वैसे ज़रूरत नहीं है और चीज़ों की, वो एक्स्ट्रा होंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं हो रहा है। तो ये काफ़ी लाउड बाइक है, ये तो पास भी नहीं होगा ना ITV में, मैंने कई बार बताया है। तो आप देखें, नहीं तो फिर पूरा साइलेंसर चेंज करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा महंगा है सेकेंड हैंड। और आई थिंक मैं कुछ भूल नहीं रहा। बाकी हाँ, इस पर कोई चार्जर वार्जर नहीं है, मैंने इस पर चार्जर इंस्टॉल करना है यहाँ पे कहीं, और 2-4 चीज़ें, और यहाँ पे GPS वगैरह लगाना है। तो फिर इंशाल्लाह सफ़र शुरू करेंगे। बाकी और इतनी बड़ी चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये जगह। तो बाकी इतनी कुछ बड़ी चेंजिंग की ज़रूरत नहीं थी। जस्ट आप
चलाओ और चलता है, कुछ नहीं है, चाबी लगाओ, इंश्योरेंस कराओ, रजिस्टर कराओ और दबाओ। ये भी ज़रूरी नहीं है सारा कुछ, मगर मैं सही परफेक्ट करके चीज़ पहले फिर चलना पसंद करता हूँ, इसलिए। वैसे भी 2-3 महीने हैं तो इसको रेडी करेंगे। तो ये थी वीडियो इतनी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें सिर्फ आपको दिखाना था कि मैंने इसमें क्या काम करना है। और अभी टैंक का थोड़ा सा काम मुझे लंबा लग रहा है, बाकी तो काम बाहर हैं। अभी इंजन के काम पे हमें कुछ नहीं पता कि कुछ करना है या नहीं, क्योंकि वो जब चलेगी, टेस्ट राइड होगी तो पता चलेगा कुछ इंजन में भी कुछ चेंजिंग चाहिए या नहीं। तो बाकी जो है इसके कॉस्मेटिक्स वगैरह, बाहर बॉडी, ये वो पेंट जॉब और छोटे मोटी चीज़ें ये करनी है। तो उसके बाद बाइक रेडी है। तो इतनी सी थी वीडियो। एक बार फ्रंट से दिखा दो जी बाइक, देखने में कैसी लगती है नीचे कमेंट में बताएंगे। इन तीनों बाइक्स में कौन सी मज़ेदार है। वैसे हर बाइक की अपनी एक होती है चीज़, मगर ये बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं इस पे पाकिस्तान आ सकता हूँ। उस पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मैं सोच रहा था। तो ये इस पे मुझे लगता है कि मैं आ जाऊँगा, इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं कि कल आ जाऊँगा, इस साल या अगले साल आ सकता हूँ। अभी बहुत सारे काम होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसका मैंने कद नहीं बताया आपको, ये देखें कद मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया। तो ये गाड़ी से ऊंचा है, कार जो है हमारी कार से भी ऊंचा है। तो ऑलमोस्ट कार के बराबर और थोड़ा सा ऊंचा है। तो ये देखें मेरे शोल्डर के बिल्कुल इधर आता है। तो इसका बहुत बड़ा वजन है, 220 kg वजन है इसका। 22 लीटर टैंक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसका भी 22 लीटर टैंक था। तो वजन इन दोनों का थोड़ा सा बराबर ही है। वो भी 220-25 था, ये भी 220-25 है। खाली जब ये लोडेड होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ह्यूज साइज है। इसको आगे पीछे करते हुए भी पता चलता है कि कुछ आप चीज़ को हिला रहे हो। तो चलें ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।